हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। कल मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, यूपीएससी मेंस 2024। और इस वक्त बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं मेंस लिखने वाले हैं। अलग अलग प्रकार का उनमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है। तो कुछ बातें मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 5 से 6 मिनट के अंदर बातों को समझाऊँगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एंजाइटी को आप मैनेज कर सकते हैं एग्जाम के दौरान। क्योंकि मैंने 3 बार मेंस लिख के कुछ चीज़ें सीखी हैं, कुछ गलतियां की हैं और कुछ चीज़ें बेहतर की हैं, इंप्रूव की हैं। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो फटाफट से बताता हूं। सबसे पहले तो ये चीज़ें जो है लास्ट के रिवीजन के डेज में आप रखनी है आपने अपने पास, है ना। जो भी टॉपिक्स हैं जिसमें आपने डेफिनेशंस कलेक्ट की हैं, जैसे एथिक्स के अंदर, या अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है तो जैसे आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, उसमें हर बहुत सारे टर्म्स की डेफिनेशंस, जो परिभाषाएं हैं, वो बहुत काम आती हैं। साइंस के सब्जेक्ट्स या साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, यहाँ पे भी तो इनको रिवाइज करें। टॉपिक लिस्टिंग मैं आपको एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से टॉपिक लिस्टिंग की जा सकती है, और एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको प्रोवाइड भी करूंगा जो एक चेकलिस्ट की तरह काम आएगी। चेकलिस्ट बहुत अच्छा मेथड होता है रिवाइज करने का, ताकि हमें पता चल जाए कि वंस यू रेड दैट टॉपिक वी चेक दैट आउट, है ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टिक्स बढ़ते जाते हैं उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। देन आप बहुत सारे डेटा, रिपोर्ट, रैंकिंग, इंडेक्स पढ़ते हैं, यूज करते हैं, उसको रिवाइज करेगा। मॉडल आंसर जिस भी टेस्ट सीरीज को आपने अवेल किया है, चाहे वो स्लीपी क्लासेस की हो या कोई भी हो, इनके मॉडल आंसर्स निरंतरता से रिवाइज करिएगा। और जो आप GS1, GS2, GS3 की रिवीजन करेंगे उसमें मॉडल आंसर्स को इंक्लूड करना, और खुद के दिए गए आंसर्स टेस्ट सीरीज के उसमें भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से गलतियां हुई हैं और कहां पे इनपुट्स आपको दिए गए हैं। एथिक्स के जो एग्जांपल्स होते हैं और केस स्टडीज एथिक्स वाली नहीं, केस स्टडीज ये वाली, जैसे मैंने कुछ पिछले सेशंस में शेयर भी की हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। आपके पास कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर होती हैं उनको रिवाइज कीजिएगा, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिएगा। तो अगर आप 100 एग्जांपल्स टोटल में रिवाइज करते हैं, उसमें से आप 20 या 30% तो आराम से वहां पे डिलीवर कर सकते हैं। एग्जाम के दिन से पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, और एग्जाम वाले दिन क्या करना है जब आप अटेम्प्ट देने वाले हैं। फ्राइडे को एसए का पेपर है, सैटरडे संडे को GS 1, 2, 3, 4 का पेपर है। तो सबसे पहले तो हर रात जो होगी, प्रीसीडिंग नाइट 6 आवर्स मिनिमम स्लीप रिक्वायर्ड है। मैंने कई लोगों के एग्जाम खराब होते देखे हैं अपनी आंखों के सामने। मेरे खुद का भी सबसे पहला मेंस जो था उसमें कहीं ना कहीं स्लीप डेप्रिवेशन ने मुझे बहुत अफेक्ट किया था। और जब तक लास्ट का पेपर आया था, तीसरे दिन पे आई वॉज कंप्लीटली स्लीप डिप्राइव्ड, और केस स्टडी जो है मेरी 1 या 2 और 1.5 केस स्टडीज रह गई थी पेपर के अंदर। हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, अगर आप 4 घंटे पढ़ के चले जाएं तब भी ना हो, यू मे बी लाइक दैट, लेकिन फॉर अ रेगुलर कैंडिडेट इट कैन बी अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। तो कम से कम 6 घंटे सोएं, 1 पेज कम पढ़ें। इस स्टेज ऑफ टाइम पे 1 पेज कम पढ़ें, लेकिन आधा घंटा एक्स्ट्रा सोएंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल आधा घंटा एक्स्ट्रा सोना होगा, विदाउट एनी डाउट। जितने पेन कैरी कर सकते हो, कम से कम 4 पेन तो कैरी करने, जिस भी पेन से आप लिखते हैं। क्लिपबोर्ड यानी कि कार्डबोर्ड जो होता है वो अलाउड होता है, स्पेसिफिकली अगर वो ट्रांसपेरेंट है या बिल्कुल प्लेन है, उस पर कुछ नहीं लिखा है, बेस्ट है। अगर उसमें कुछ लिखा है, कंट्रोवर्सी अराइज हो सकती है। एनालॉग वॉचेस ले जा सकते हैं ताकि आप टाइम नोट कर सकें। और इसी के साथ जुड़ा अगला पॉइंट है कि जब आप आंसर्स लिखते हैं तो एवरी 30 मिनट्स यू हैव टू रीअसेस योर स्पीड, है ना। कि अच्छा 30 मिनट्स में 3 क्वेश्चंस ही हुए हैं तो यू हैव टू स्पीड अप, कॉन्शियसली स्पीड अप है। और ये आपने जरूर मॉक टेस्ट में भी प्रैक्टिस किया होगा, बट उसे इंप्लीमेंट करने का वक्त है। अब एग्जाम के दौरान जब हार्ट रेट तेज होता है, स्ट्रेस होता है, उसको कैसे मैनेज करना है, 1 मिनट रुको, मैं उस पर भी आऊंगा और बताऊंगा प्रैक्टिकल तरीका। क्योंकि आपको मैं नीचे लेट के मेडिटेशन करने के लिए नहीं कह सकता हूं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूरिंग द एग्जाम ही 30 सेकंड के अंदर अंदर अपने हार्ट रेट को कैसे मैनेज करना है और काम बनना है ना, कामनेस की तरफ लेके आना है। आपको पहले 2 से 3 मिनट जब पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर डिटैच हो जाएगा, और जो आंसर कॉपी होगी, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, उसमें भी क्वेश्चंस लिखे होंगे। जो डिटैचेबल क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको तभी पढ़ने दिया जाता है जब स्टार्ट हो जाता है टाइम। स्टार्ट होने के बाद 2 से 3 मिनट कम से कम लगाएं, है ना। कई बार ऐसा होता है किसी सेंटर में जल्दी भी मिल सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सेंटर आपको ज्यादा 2 मिनट ही एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन वो 2 मिनट बहुत
क्रूशियल होते हैं। रीजन बीइंग कि जब आपको वो पेपर मिलता है उसमें आप ग्लांस कर सकते हैं, है ना, कि कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ऐसा है जो ट्रिकी होगा। अब 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 में से 3 तो गारंटी से लिख लो कि मुश्किल होंगे या बिल्कुल ही बाउंसर क्वेश्चन होंगे, नहीं आते होंगे आपको। अपने लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ और इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लो, हाईलाइट कर लो। ये क्वेश्चंस लास्ट के लिए रखोगे, इस पे सोचने का टाइम व्यर्थ नहीं बिताओ, पहले बाकी के 17 क्वेश्चन करोगे। अभी आपका जो अटेम्प्ट का पैटर्न है, सीक्वेंस है, वही रखोगे, चेंज मत करना। लेकिन आइडियल सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूं कि आइडियल सीक्वेंस है कि पहले 10 मार्क्स के 1 या 2 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद 15 मार्कर सारे अटेम्प्ट कर लो, जितने 15 मार्क्स हैं, ताकि एंड में भगवान ना करे आपका कोई क्वेश्चन आधा रह जाए तो वो 10 मार्क का आधा रह जाए, ना कि 15 मार्क का आधा रह जाए, बिकॉज देन द वेटेज विल बी मोर। तो प्लीज इस बात को याद रखना, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को लास्ट के आधे घंटे के लिए कभी भी मत छोड़ना। आखिरी चीज आपको अगर मैं बताऊं एंजाइटी के बारे में, तो जब आप पेपर लिखते हैं आपको 2 किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो स्ट्रेस से आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है और आप एंशियस हो सकते हैं, ठीक है। एंशियस अगर है एक लेवल तक तो ये अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि एंशियस जब होते हैं तो थोड़ा सा आपके तेजी से आप काम कर सकते हो, तेजी से लिख सकते हो। अगर आप कंप्लीटली सेडेंटरी होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, आपका हार्ट रेट बिल्कुल स्लो होता है, तो उस परिस्थिति को मेंस में मैक्सिमाइज नहीं किया जा सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली राइट क्विकली इफ यू आर इन दैट पोजीशन। सो इट इज बेटर कि थोड़ा सा हल्की से अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी ओके। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं ओवरवेल्म हो रहा हूं और मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, उस परिस्थिति में आप फिजियोलॉजिकल साई क्या होता है? आह भरना, यानी कि सांस लेना बढ़िया तरीके से, और फिजियोलॉजिकल साई आप कर सकते हो। इसको कैसे करना है, ठीक है, अगेन डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन जो एक बहुत ही विख्यात न्यूरोसाइंटिस्ट है, उनकी ये टेक्निक है और उन्होंने रिसर्च के बेस पे बताया कि आपने 2 इनहेल लेने हैं, ठीक है, सांस लेनी है, एक लंबी और एक थोड़ी सी छोटी, और उसके बाद सांस छोड़ देनी है, एक्सेल कर देनी है। तो प्रेफरेबली नॉस्ट्रिल से ऐसे। तो पहली जो इनहेलेशन होगी वो लंबी, फिर स्मॉलर, फिर एक्सेल, ठीक है। ऐसे करोगे 2 से 3 बार करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका हार्ट रेट कम होगा, क्योंकि आपकी जो रेस्पिरेशन है उसके साथ ये लिंक्ड है, ठीक है। ट्राई कर सकते हो और इसे यूज कर सकते हो एंजाइटी से लड़ने के लिए। दूसरा, एग्जाम हॉल में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग आंसर्स लिख रहे होंगे, कुछ मूवेबल आइटम्स भी हो सकती हैं, कुछ इमूवेबल आइटम्स भी हो सकती हैं। आपने फोकस रखना है 2 या 3 इमूवेबल आइटम्स पे, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। और जब भी आप आंसर लिखते वक्त कई बार ऊपर देख के सोचना होता है, तो आप उसी पर्टिकुलर चीज की तरफ देख के सोचे, है ना। वो घड़ी हो सकती है, वो कोई लैंप हो सकता है, कोई फैन अगर मूव नहीं कर रहा है तो हो सकता है। तो प्लीज ये ट्राई कीजिएगा और इधर उधर ज्यादा देखिएगा मत एग्जाम के दौरान। कई बार ऐसा होता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है ये देखने में कि ये बगल वाला कैसे लिख रहा है, इधर वाला कैसे लिख रहा है। ये मेरे साथ मेंस में हो चुका है पहली बार, है ना। और मैं एक जो है स्टूडेंट उसकी कॉपी देख रहा था और उसमें तो बहुत अच्छा आंसर लिखा था और उससे मैं अफेक्ट हो गया था। हो सकता है मैं मेंटली वीक हूं, है ना, हो सकता है यू विल नॉट बी दैट, यू विल बी वेरी स्ट्रांग, पर क्यों रिस्क लेना, है ना, आपको क्या पता कल क्या होने वाला है। और दूसरी बात, जो अब ब्रेक होगा, ब्रेक के दौरान जो भी ब्रेक होगा GS1 GS2 के बीच में या GS3 GS4 के बीच में, उसमें लाइट खाना पराठे वगैरह मत खाना, कोई ऐसी चीज मत खाना जिससे बहुत ज्यादा हैवीनेस आपको आ जाए। तो एक सैंडविच, एक फ्रूट, है ना, और पानी, लॉट्स ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ हाइड्रेशन नीड्स टू बी डन। यू टेक इट विद यू। वैसे तो आपको सेंटर पे भी देते हैं पानी, है ना, तो खुला जो है पानी आप पी सकते हो, बॉटल्स के थ्रू भी देते हैं, कई जगह ग्लास में भी देते हैं, लेकिन आप अपना ट्रांसपेरेंट पानी की बॉटल जरूर लेके जाइएगा साथ में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और आई होप कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका एग्जाम अच्छा ही होगा। मैंने आपको फिर लास्ट एक चीज बताना चाहता हूं कि आधे घंटे की कम पढ़ाई और आधे घंटे की ज्यादा नींद इज गोइंग टू बेनिफिट यू मोर एट दिस स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। डेफिनेटली ये आप मेरे से चाहे सुन लीजिए। और ये एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एक चेकलिस्ट की तरह है। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे GS 1, 2, 3 का, उस दौरान इस चेकलिस्ट में देख लीजिएगा कि आपने ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए। अगर नहीं किए तो एक बार नजर डाल दीजिएगा, देख लीजिएगा, इन टॉपिक्स को थोड़ा बेसिक प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही कुछ नया चीज है, बस ये चेकलिस्ट की तरह आपके काम आ सकती है। 101 टॉपिक है इसके अंदर, तो GS 1, 2, 3 को कवर करती है। इसमें बस हिस्ट्री के टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वेग, बहुत ब्रॉड है, तो बाकी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स है। आप एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और रिवीजन को कंटिन्यू रखिए, मेरी बातों को याद रखिए, काम तरीके से, बिल्कुल इत्मीनान से अपना पेपर लिखिए, और आधे घंटे की नींद रात को बिफोर द एग्जाम
एक्स्ट्रा है तो बेहतर है रादर देन आधा घंटा स्लीप डिप्राइव होके रिवीजन करना। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।